नमस्कार। कभी सोचा है कि फोन को कैसे पता चलता है कि अगला गाना कौन सा चलाना है? या फिर ईमेल अपने आप स्पैम मेल्स को कैसे छांट देता है? ये सब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो कमाल है। और अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के नैतिक पहलुओं को जरा और करीब से समझेंगे। ये स्लाइड एआई की कहानी को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो ये बीमारियों को ठीक करने, खेती के तरीके बदलने और हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से शिक्षा देने जैसे बड़े बड़े वादे करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही एआई असमानता बढ़ा सकता है, नौकरियां खत्म कर सकता है और हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकता है। तो एआई की नैतिकता को समझने के इस सफर में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एआई आखिर है क्या और इसे क्यों एक दोधारी तलवार माना जाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और हमारी मुश्किलों को हल करने में हमारी मदद कर सकें। तो अब जब हम एआई की ताकत को समझ गए हैं, तो चलिए इसके दूसरे पहलू पर भी एक नजर डालते हैं, मतलब वो खतरे जिनसे हमें सावधान रहना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एआई से जुड़ी चुनौतियां कितनी बड़ी और अलग अलग हैं। बात सिर्फ नौकरियों के जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारे आपसी रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे सोचने समझने की क्षमता पर भी असर डाल सकता है। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता हमें एक दूसरे से ही दूर कर देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें एआई से डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि इन खतरों से बचा जा सकता है अगर हम शुरू से ही सही कदम उठाएं और जिम्मेदारी से काम लें। मशहूर आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट की ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। मतलब किसी बिल्डिंग के डिजाइन में गलती को कागज पर मिटाना आसान है, बजाय इसके कि पूरी बनी हुई दीवार को हथौड़े से तोड़ा जाए। ठीक इसी तरह एआई में नैतिकता को शुरू में ही, डिजाइन के वक्त ही डालना जरूरी है। तो सवाल यह है कि ऐसा किया कैसे जाए। इसके लिए आईबीएम ने भरोसेमंद एआई बनाने के 5 तरीके बताए हैं, जो एक तरह से हमारे लिए एक रोड मैप का काम कर सकते हैं। ये 5 कदम हैं: जवाबदेही, सही मूल्यों का सम्मान, पक्षपात को कम करना, पारदर्शिता और डेटा की सुरक्षा। यही वो नींव है जिस पर एक नैतिक एआई खड़ा हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सबको जरा विस्तार से समझते हैं। पहला सिद्धांत है जवाबदेही। मतलब अगर कोई एआई सिस्टम कुछ गलत करता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उसे बनाने वाली पूरी टीम की होगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक होटल में एआई असिस्टेंट है। अगर वो किसी मेहमान की मदद नहीं कर पाता तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे उसे फीडबैक मिले और वो अपनी गलती से सीखकर अगली बार बेहतर काम करे। यही है असली जवाबदेही। दूसरा सिद्धांत है मूल्यों और संस्कृति का सम्मान करना। देखिए, एआई तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ बनाने वालों की नहीं, बल्कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं का भी ख्याल रखे। उसी होटल वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। एक इंटरनेशनल होटल के एआई को दुनिया भर के मेहमानों के रीति रिवाजों और भाषाओं को समझना होगा, तभी तो वो सबकी ठीक से मदद कर पाएगा और नैतिक भी कहलाएगा। एआई में पूर्वाग्रह यानी बायस एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर होता यह है कि एआई सिस्टम वही भेदभाव सीख लेता है जो हम इंसानों में या हमारे दिए हुए डेटा में पहले से मौजूद होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है कन्फर्मेशन बायस। ये एक तरह की इंसानी आदत है जिसमें हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। अगर एआई बनाने वाले भी इसी सोच के साथ डेटा चुनेंगे तो एआई भी तो पक्षपाती ही बनेगा ना। तो इस पक्षपात को दूर कैसे किया जाए? इसका सीधा सा समाधान है एआई को ट्रेनिंग देते समय जानबूझकर हर तरह के लोगों का डेटा इस्तेमाल करना, ताकि वो समाज को सही और संतुलित तरीके से समझ सके। कभी सोचा है कि एआई किसी नतीजे पर पहुंचता कैसे है? चौथा सिद्धांत इसी पारदर्शिता यानी एक्सप्लेनेबिलिटी पर जोर देता है। एआई को एक जादुई ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो कोई फैसला क्यों और कैसे ले रहा है। ये बात बहुत काम की है। एआई हमें सलाह दे सकता है, जानकारी दे सकता है, लेकिन आखिरी फैसला और उसकी जिम्मेदारी हमेशा इंसान की ही होनी चाहिए। वो हमारा सहायक है, मालिक नहीं। और 5वां और आखिरी सिद्धांत हमारी प्राइवेसी से जुड़ा है। एक भरोसेमंद एआई हमेशा लोगों को उनके डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है और ये बताता है कि उनका डेटा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे होटल का एआई असिस्टेंट हमेशा एक वेक वर्ड सुनने के लिए तैयार रहता है, लेकिन सिस्टम को ये साफ साफ बताना चाहिए कि वो हर कुछ सेकंड में उस डेटा को डिलीट कर देता है और किसी की भी निजी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहा है।
यही पारदर्शिता विश्वास बनाती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एक नैतिक एआई बनाना सिर्फ कोडिंग का काम नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, बल्कि सवाल ये है कि हमें उससे क्या करवाना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। अगर कोई एआई गलती कर दे तो आखिर में जिम्मेदार कौन होगा? उसे बनाने वाला प्रोग्रामर, उसे इस्तेमाल करने वाली कंपनी, या फिर खुद वो एआई? इस पर सोचिएगा जरूर।